बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको डर है कि आपकी चाहत आपको कभी नहीं मिलेगी, अगर आप भी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, तो बस ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तुम कैसे अल्लाह से मायूस हो सकते हो? क्या तुमने कुरान नहीं देखा? क्या तुमने कुरान को खोलकर नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह क्या फरमा रहा है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे याद नहीं आते? क्या अल्लाह की दिलासा देने वाली बातें भूल गए हो? अल्लाह तो कहता है, मैं हर लम्हे अपने बंदे के साथ हूँ, मैं उसके लिए बेहतर से बेहतरीन जानता हूँ। क्या तुम्हें अपने अल्लाह के चुनाव पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें उसकी तकदीर पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें उसकी तदबीर पर भरोसा नहीं? दिन रात में ढलने वाले मौज तुम्हें नजर नहीं आते? अल्लाह ने तो बार बार फरमाया है, मेरे बंदे, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। देखो तुम कितने खुशनसीब हो कि अल्लाह जो तमाम कायनात का रब है, तुमसे कहता है, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, जो कादिर है, वह कुन फयकुन का कहने वाला अजीम रब है। फिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? तवक्कुल वालों के लिए ही तो मोजीज़े होते हैं, तकदीर बदलने में लम्हे लगते हैं, सालों साल नहीं। तो मायूस मत होना, तवक्कुल की राह पर सब्र से चलो। थामने वाली ज़ात तुम्हें किसी भी हाल में गिरने नहीं देगी। अल्लाह तक पहुँचने का सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ से तुम समझते हो कि अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं। जब दुनिया तुम्हें थका कर सजदे में गिरा देती है, तब वह तुम्हें संभाल लेता है। जब तुम अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखते हो, तो वह तुम्हें उन फैसलों पर राज़ी होने की ताकत दे देता है। लंबी उड़ान से पहले वह तुम्हें हवाओं से लड़ना सिखाता है, ताकि तुम जान सको कि यह रास्ता आसान नहीं। अगर यह दुनिया इतनी आसान होती तो सब्र कभी जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा न होता। तवक्कुल रखो। जो अल्लाह से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, वो फिर कभी मायूस नहीं होते। तुम उसे थामे रखो, वह तुम्हें कभी थकने नहीं देगा। वह जानता है, सब जानता है, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। वो तुम्हारे इस दुख का भी इल्म रखता है। तुमने अपना दुख किसी और को नहीं सुनाना, सिर्फ अल्लाह को। अभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मगर वह तुम्हें इस आजमाइश से वापस जिंदगी की जानिब ले आएगा। जो तुमसे दूर कर दिया गया है, वह बेहतर बनाकर तुम्हें लौटा दिया जाएगा। अगर आजमाने वाला अल्लाह है, तो उस आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या उससे बेहतर तुम खुद के लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह जानता है? तो
फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को कबूल करना। यकीन करो वो बेहतर लेकर आएगा, बेहतरीन अता करेगा। एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइश क्यों थी। उस आजमाइश के पीछे छुपे रहमतों पर तुम हैरान रह जाओगे। तब तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो तुम्हारी माँ से कई ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। उसने अगर आजमाइश दी ही है तो यकीन कुछ बेहतर सोचा होगा। और जान लो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइश अल्लाह की रज़ा नहीं तो और क्या है। उसकी रज़ा के सामने सर झुका दो, सब्र कर लो। ये सोचकर जो हो रहा है उससे बेहतरीन है। अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत खूबसूरत रखता है। अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत खूबसूरत रखता है, बहुत खास रखता है। तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत जिसमें अल्लाह तुम्हें संभाल लेता है और संभाल कर रखता है। तुम्हारे दिल में आने वाले हर ख्याल का अल्लाह को इल्म है। वो जानता है तुमने अपने अंदर क्या छुपा रखा है। तुम्हारी सिसकियों में रोना, आसमान को यूं ही खामोशी से देखना, वो सब जानता है। सब्र रखो, यकीन रखो, अल्लाह जल्द अपनी मदद भेजेगा। और वह तुम जान जाओगे कि अल्लाह दुआओं का फौरन जवाब नहीं देता, तो वो बार बार मांगी गई दुआओं को मोजीज़ा बना देता है। और जब मोजीज़ा होता है तो फिर कुछ अंधेरा नहीं रहता। हमेशा अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया करो। कहो मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जैसे ही तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। और फिर जाहिर है अल्लाह जिसका हो जाए उसे फिर किसी और की क्या ज़रूरत बाकी रहती है। बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मेरा अल्लाह, उससे ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं। वो गुनाहों और नाफरमानियों को दरगुजर फरमा देता है, माफ़ कर देता है। सरकशी और गुस्ताखी को बख्श देता है, ऐबों पर पर्दा डालता है, बुरी नियतों को बदल देता है, खताओं और नादामत को कबूल करके राज़ी हो जाता है। और ये सिर्फ अल्लाह ही की सिफत है। अर्रहमान, निहायत रहमत करने वाला। उसकी रहमत की शुरुआत वहीं से होती है और रहीमी की इंतहा सिर्फ उसी पर ख़त्म होती है। रोज़े महशर जब कोई साया न होगा, अल्लाह अपनी रहम की सिफत की वजह से जिसको चाहेगा साया अता करेगा। उसी रहमी सिफत की वजह से जिस गुनहगार को चाहेगा जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देगा। अल-मुजिब यानी दुआ कबूल करने वाला। ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का मिल जाना ही दुआ की कबूलियत की निशानी हो। कभी किसी चीज़ का दूर हो जाना भी कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी होता है। बस कभी कभी तकलीफ़
यकीन और मश्तों पर इतनी भारी हो जाती है, ना दुआ कबूल होती है, ना दुआ कबूल होती है नज़र आती है और ना ही मशहलत समझ आती है। ये भी एक इम्तिहान होता है, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान, सब्र का, और इम्तिहान हमारे यकीन का। दुआएं चाहे दिन के उजाले में मांगी जाए या रात की सिसकती हुई खामोशी में रो रो कर, या फिर मुस्कुरा कर बारिश के दौरान, या तपती धूप में सुलगते हाथों से मांगी जाए, कबूलियत के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। वो जिसका नाम अल मुजीब है, क्या वह तुम्हारी दुआओं के लिए उठते हैं, हाथों को यूं ही रद्द कर देगा? एक बेहतरीन दुआ ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सा बांट दिया। एक बेहतरीन दुआ ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक दुआ ही थी जिसने आग को ठंडा कर दिया था। अल्लाह से की गई एक दुआ सच्चे दिल से, जज्बातों से, बेबसी से, मायूसी से कभी भी रायगा नहीं जाती। अल्लाह सब कुछ जानता है, हर उस चीज को जवाब देता है जिसे तुम दिल से पुकारो। उसे अपनी ज़रूरतें, ख्वाहिशें, उम्मीदें और ख्वाब बताओ। उससे कहो, उससे मांगो, वह ज़रूरत अता करेगा। और याद रखो, वह अल मुजीब है, वह जवाब देता है, वह दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह दुआएं अधूरी नहीं रहने देता, बस कभी कभी वह चाहता है कि उसका बंदा उससे मनाए, उससे लाड़ करे, उससे लाड़ करे, उसे राजी करे, और हो भी क्यों ना ये चाहते। ये अकीदतें, ये मोहब्बतें उसका हक है। वो इन सब का इकलौता हकदार है। वो तो नाराज हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराज़गी भी कितनी प्यारी होती है। जिद तो हम करते हैं, वो तो राज़ी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि वह तुम्हें सुनता नहीं? वह जिसके दस्तरस में 2 जहानों की बादशाहत है, क्या उसके लिए तुम्हारी तकलीफ को दूर करना कोई मुश्किल बात है? तुम बस एक दफ़ा हाथ उठाओ, बस एक बार झोली तो फैलाओ। तुम पहला सजदा उसकी चाहत में करोगे ना, तो वह दूसरे सजदे में तुम्हारी चाहत से नमाज देगा। बस एक दफ़ा अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए जाकर देखो, वो सब देगा। वो रब, वो रहीम है, वो करीम है, वो सबसे बड़ा है। चलिए आज की ये वीडियो रही। आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो मिलती हूँ।